बहुत समय पहले की बात है। प्राचीन भारत के कोसल राज्य में अंगुलीमाल नाम का एक डाकू रहता था। वह बहुत ही क्रूर और निर्दयी था। उसके नाम से ही लोग कांपते थे। अंगुलीमाल ने प्रतिज्ञा की थी कि वह 1000 लोगों की हत्या करेगा और हर हत्या के बाद वह उनकी उंगलियों को काटकर अपनी माला में पिरोता था। इसी वजह से उसे अंगुलीमाल कहा जाता था। अंगुलीमाल की निर्दयता से पूरा राज्य आतंकित था। लोग अपने घरों से बाहर निकलने में डरते थे। कई सैनिकों ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह हमेशा बच निकलता था। उसकी माला में 199 उंगलियां पहले ही पिरोई जा चुकी थीं और वह बस एक और हत्या करके अपनी प्रतिज्ञा पूरी करना चाहता था। उसी समय भगवान बुद्ध उस क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे। लोगों ने उन्हें आगाह किया कि उस क्षेत्र में अंगुलीमाल नाम का भयंकर डाकू है जो किसी को भी नहीं बख्शता। लोगों ने उनसे अनुरोध किया कि वे उस रास्ते से न जाएं, लेकिन बुद्ध ने तय किया कि वे उस रास्ते से जाएंगे क्योंकि उनके पास अंगुलीमाल को सही मार्ग पर लाने का तरीका था। जब बुद्ध अंगुलीमाल के इलाके में पहुंचे तो अंगुलीमाल ने उन्हें देखा और सोचा, यह मेरा 6वां शिकार होगा। इस संत को मारकर मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी। वह तुरंत अपनी तलवार लेकर बुद्ध की ओर दौड़ पड़ा। बुद्ध धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे, लेकिन अंगुलीमाल को आश्चर्य हुआ कि चाहे वह कितनी भी तेजी से दौड़े, वह बुद्ध के पास नहीं पहुंच पा रहा था। उसने बुद्ध को रुकने के लिए कहा, रुक जाओ साधु। बुद्ध ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, मैं तो पहले ही रुक गया हूं अंगुलीमाल, अब तुम्हें रुकने की आवश्यकता है। अंगुलीमाल ने हैरान होकर पूछा, तुम तो चल रहे हो, फिर कैसे कह सकते हो कि तुम रुक गए हो? बुद्ध ने उत्तर दिया, मैं हिंसा, क्रोध और घृणा से रुक गया हूं। मैं उस मार्ग पर चल रहा हूं जो सच्चाई, करुणा और अहिंसा का मार्ग है, लेकिन तुम अब भी घृणा और क्रोध के मार्ग पर चल रहे हो। क्या तुम भी नहीं रुक सकते? बुद्ध के ये शब्द अंगुलीमाल के दिल को छू गए। उसने सोचा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में केवल हिंसा और हत्या की है, लेकिन इस साधु के शब्दों में कुछ ऐसी शक्ति है जिसने मेरे भीतर कुछ बदल दिया है। अंगुलीमाल ने अपनी तलवार जमीन पर फेंक दी और बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। उसने रोते हुए कहा, भगवान, मैं क्या कर रहा था? आपने मुझे सही रास्ता दिखाया। कृपया मुझे क्षमा करें और मुझे सही मार्ग पर चलने का आशीर्वाद दें। बुद्ध ने अंगुलीमाल को उठाया और कहा, तुम्हारा परिवर्तन ही तुम्हारे लिए सबसे बड़ी प्रायश्चित है। अब से तुम एक साधु के रूप में जीवन जियो, लोगों की सेवा करो और अपनी पिछली गलतियों का प्रायश्चित करो। अंगुलीमाल ने बुद्ध की शिक्षाओं को स्वीकार किया और बुद्ध के शिष्य के रूप में जीवन जीने लगा। वह एक साधु बन गया और उसने लोगों की सेवा करने का निश्चय किया। उसके इस परिवर्तन को देखकर लोग चकित रह गए। वह व्यक्ति जिसने एक समय में सैकड़ों लोगों की हत्या की थी, अब करुणा और अहिंसा का प्रतीक बन गया था। लेकिन समाज उसे उसके पुराने कर्मों के लिए क्षमा नहीं कर पा रहा था। कई लोग अब भी उससे डरते थे और उसे स्वीकारने से इनकार करते थे। एक दिन जब अंगुलीमाल भिक्षा मांगने निकला तो एक महिला ने उस पर पत्थर फेंक दिया। उसके सिर से खून बहने लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप खड़ा रहा और अपनी झोली में जो कुछ मिला उसे लेकर लौट आया। जब वह बुद्ध के पास पहुंचा तो बुद्ध ने उसकी स्थिति देखी और कहा, तुम्हें अपने कर्मों का फल भुगतना ही होगा अंगुलीमाल, लेकिन याद रखना, अब तुम सही मार्ग पर हो। धैर्य रखो और इस जीवन में जो भी कठिनाइयां आए उन्हें सहन करो। यही तुम्हारे लिए सही प्रायश्चित है। अंगुलीमाल ने बुद्ध के इन शब्दों को हृदय से स्वीकार किया और जीवन के अंत तक एक शांतिपूर्ण और सेवा भावना से भरा जीवन जिया। वह अपने पुराने पापों का प्रायश्चित करते हुए समाज के लिए एक प्रेरणा बन गया। कहानी की सीख, यह कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी व्यक्ति कितना भी पापी क्यों न हो, वह बदल सकता है। सही मार्गदर्शन और सच्चे प्रयास से हम अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। यह भी सिखाती है कि हमें अपने कर्मों का फल भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन सच्चा प्रायश्चित और सुधार हमें सच्चे सुख और शांति की ओर ले जाता है।